बंगाल में बीजेपी की इस बम्पर जीत को बम्पर जीत कहे या बम्पर बेईमानी, इसके कुछ कारण हैं। नंबर 1, 15 साल से ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता में काबिज है, इसलिए उनका विरोध होना ये स्वाभाविक है। दूसरा, हमारे देश के राजा के पास 10 लाख फौज है। उस 10 लाख फौज में से 2.5 लाख फौज बंगाल में जाकर बंगाल के प्रशासन को हाईजैक करती है। ये एक राज्य के लिए अस्तित्व मिटाने के बराबर है। ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तीसरा कारण, बंगाल में एसआईआर, सबसे बड़ा एसआईआर। ज्ञानेश कुमार जी बंगाल में 91 लाख वोट को अवैध वोट बताकर काट देती है। उसमें से 34 लाख अपील दाखिल की जाती है। 34 लाख में से मात्र 1607 अपील की सुनवाई करके उनको वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है और बाकी 34 लाख के समथिंग जो 1607 अपील कम हो गई, 93,98,000 के समथिंग उन अपील को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है? बीजेपी 94 लाख वोट काटकर 34 लाख अपील दाखिल की गई। उनके पास ये डाटा नहीं है कि बंगाल में कितने अवैध हैं, और अवैध हैं तो वो कहाँ गए। क्या बंगाल का सागर खा गया? क्या बंगाल की खाड़ी खा गई? दोस्तों, ये बात सच है। ममता बनर्जी यदि लेफ्ट और कांग्रेस से समझौता करती तो परिणाम कुछ अलग होते। बीजेपी जो महिला आरक्षण की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, एक महिला को कुर्सी से गिराने के लिए 2.5 लाख सेंट्रल फोर्स भेजकर उसका प्रशासन, बंगाली प्रशासन को हाईजैक करना, ये कहाँ की महिला की सम्मान की बात है। 94 लाख वोट काटना और उसमें एक भी वोट ये ना बता पाना ये वोट गया कहाँ अवैध। अवैध हैं तो अवैध लोग हैं कहाँ के, वो आपका बताने का कर्तव्य है, लेकिन नहीं बता सके। दोस्तों, बहरहाल जो कुछ भी हो रहा हमारे देश में, वो हमारे लोकतंत्र, आदिवासियों, SC ST OBC के लिए बहुत ही भविष्य में खतरनाक साबित होने जा रहा है। बंगाल की जनता ने जनादेश दिया या ज्ञानेश कुमार ने जनादेश दिया, वो अलग की बात है। बीजेपी जीती, उनको बधाई हो, लेकिन इस प्रकार किसी प्रशासन को हाईजैक करना ये संवैधानिक के बिल्कुल खिलाफ है। 94 लाख वोट काटना वहाँ के लोगों के मौलिक अधिकार के ये बिल्कुल खिलाफ है। शायद हमारा देश के नेशनल मीडिया ये आवाज़ उठाता तो हमारे देश के मुद्दे जनता के सामने आते हैं, लेकिन नहीं उठाएगा। जो सच है वो सच है।